बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। 2 दिन के बाद आपके सामने कुछ अहम पॉइंट थे जो आपसे डिस्कस करने थे। कोई सच ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक तो पीएम मिनिस्टर कोटा के हवाले से जो जहाँ तक एडिशनल सेक्रेटरी साहब का मसला था, उन्होंने अपने गले से उतार कर दोबारा हाई कोर्ट में भेज दिया है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि ये मुंतखब हुकूमत के आने से पहले ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसी रिमार्क्स के साथ वापस कर दिया और उन्होंने कहा है कि जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं आती आप पेंडिंग रखें। अब हाई कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो क्या फ़ैसला करती है इस मामले में। उम्मीद है कि वो जो फ़ैसला उनके माइंड में है, जो कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जिसके लिए भेजा था, अब उसमें वो सिंगल माइंडेड हो सकते हैं और ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट्स हैव द इक्वल राइट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है फिर तो बाद के मामलात देखे जाएंगे, लेकिन अभी तक मामलात यही हैं और अब बाल फिर हाई कोर्ट के कोर्ट में है। तो दुआ करें कि अच्छे मामला सामने आए। दूसरा जहाँ तक जॉब्स के मामलात हैं, जॉब कुछ आना शुरू हो गई हैं एडवर्टाइज 11 में 12 में, लेकिन कोई इतनी जानदार पोस्ट नहीं है जिनका आपको इंतज़ार है। इंशाल्लाह वो भी आएंगी, लेकिन जो जल्दी में है आने वाली वो असिस्टेंट पुलिस की तो डेट आ गई है। इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर और इसमें इंस्पेक्टर पुलिस, सब इंस्पेक्टर पुलिस और दूसरी बहुत सारी जॉब इंशाल्लाह 1-2 महीनों में मुतवक्को है कि वो किसी वक्त भी आ सकती हैं। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे हमारे सामने आएगी वो इन्हीं 2 पोस्ट के हवाले से है। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा जो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो फ़ैसला किया, उन्होंने इसीलिए किया कि अगर ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास होता है और गवर्नर पास करके इसे बिल का हिस्सा बना सकते हैं, तो फिर भी हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। जैसे कि लीव इनकैशमेंट के बारे में कोई फ़ैसला किया तो वो फिर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये हुकूमत ऐसे डिसीजन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें रोक दिया और लीव इनकैशमेंट को अलाउ कर दिया है कि पुराने प्रोसेस के ज़रिए तकसीम किया जाए। दूसरा अहम पॉइंट एक सामने आ रहा है कि CSS का MPT टेस्ट और पुलिस असिस्टेंट की जो रिकंडक्ट का डेट है वो एक ही है, 1 अक्टूबर को। तो यकीनन ये मुनासिब नहीं है। अब चूँकि CSS वालों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पहले डेट दे रखी है, तो मुझे उम्मीद है कि PPSC ये डेट बदलेगी और ये 1 अक्टूबर को इम्तिहान नहीं होगा असिस्टेंट पुलिस का, ये नेक्स्ट वीक में चले जाएगा और रिकंडक्ट होगा। और बाकी भी जो DMG में असिस्टेंट की सीट्स थे इसके वाले हैं, वो भी अंडर प्रोसेस हैं, उन पर भी अभी खामोशी है, लेकिन वो किसी भी तरह किसी वक्त भी बारिश के पहले कतरे के तौर पे फिर हमारे सामने आ सकती हैं। तो ये देखना पड़ेगा और PPSC को अभी से ये डेट चेंज कर लेनी चाहिए, ताकि जो मेरे वेल विशर हैं वो सिंगल माइंडेड होके मेहनत करें। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि असिस्टेंट पुलिस की जो रिकंडक्ट है, क्या उनमें उन्होंने दोबारा अप्लाई करना, तो कोई अप्लाई नहीं करना। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे चालान गुम हो गए हैं, तो ज़ाहिर है 3 माह तक तो अपने आप, 3 साल तक तो अपने आप को संभालना मुश्किल होता है, तो ये चालान कहाँ आपने संभालने थे। इसके बारे में भी PPSC सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप PPC ऑफिस में ये बता दें, चाहे रिटर्न एप्लीकेशन के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि वो आपको नहीं रोकेगी अगर आपके चालान भी गुम हो चुके हैं। तो किसी ने ये भी पूछा, हिना ने, कि ये CSS 2024 में डिले होने के चांसेस हैं। मेरे ख़्याल में कोई ऐसे चांसेस नहीं हैं, उन्हें मेहनत करना चाहिए। तो नो डिले।
एजुकेटर के हवाले से पूछा है कि एमफिल की डिग्री या पीएच की डिग्री इसमें कुछ काउंट करेगी, तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है पिछले चंद सालों से, उसमें एमफिल को और पीएचडी को कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जा रहे। तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में मैं एक बात ज़रूर है वो करूँगा। 42 सीट्स हैं। ये 42 इसी तरह हो गई हैं कि ये सिर्फ तहसीलदार के सिलसिले में डीसी ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, एसी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस को इजाज़त होती थी अप्लाई करने की, और ये लोग जो अप्लाई करते थे ये क्वालिफाई ना हो सके और सीटें बढ़ती गई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें सेक्रेटेरिएट वालों को भी शामिल किया जाए, और इसमें ओपन जो हैं सब के लिए ओपन कर दिया जाए। जो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है दर्जा 4 से लेके BPS 16 तक, तो क्योंकि सबका इक्वल राइट है और पाकिस्तान का आइन भी इन्हें राइट देता है। तहसीलदारी एक ऐसी जॉब नहीं है कि अगर ये एजुकेशन से लोग आ जाएंगे और सेक्रेटेरिएट से आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, यकीनन वो कर लेंगे। तो मैं मुतालबा करता हूँ इसमें कंसर्न्ड अथॉरिटी से, जो कि फिर वही मामला चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, तो कि इस मामले में बाकी लोगों को भी शामिल किया जाए। और फिर ये अगर इस किस्म का काम होता है और ये लोग भी कोर्ट में जाते हैं, जो कि मुझे पता चला है कि ओपन के हवाले से भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं एजुकेशन से, और सेक्रेटेरिएट वाले भी कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये मसला भी उलझ जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल इक्वल राइट शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी वन। अब PPSC की पॉलिसी में कुछ चेंजेस देखने में आ रही हैं, जैसा कि लोकल गवर्नमेंट की उन्होंने रिक्वेजिशन वापस कर दी है, क्योंकि ये लोग फिर कोर्ट में चले गए थे, तो ये बदनामी PPSC की होती थी डिले होने की वजह से। तो इसी तरह एग्रीकल्चर में जो काफ़ी सीटें थी असिस्टेंट की और डिफरेंट उनके जो ऑफिस के जॉब्स हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो अंडर एग्रीकल्चर आ जाते हैं, तो उन्होंने भी ये रिक्वेजिशन वापस लेने का कह दिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले भी कोर्ट में चले गए हैं। इसमें मेरे कुछ वेल विशर जो फॉरेस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्होंने गिला किया है कि एग्रीकल्चर का जो मेजर हमारा एक शोबा है फॉरेस्ट्री का, 2013 से उनके लिए कोई बेहतर सीट्स नहीं आ रही, और मायूसी की वजह से वो लोग जो है वो डिप्रेशन में हैं, ओवर एज का शिकार हो चुके हैं। तो फॉरेस्ट्री की जो सीट्स नहीं आ रही इसके बारे में भी महकमे को सोचना चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, ये आपके लिए कुछ अहम नकात थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे, डिस्कस करने थे। बाकी आखिर में आपके साथ यही एडवाइस है कि कर भला हो भला अंत भले का भला। अच्छा करें, अल्लाह आपसे अच्छा करेगा। अल्लाह ताला का कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। अगर आप किसी के साथ थोड़ा अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। इस तरह माशरे की खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।